हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कुछ समुच्चय मीन्स सेट के नियम पढ़े थे, जिसमें कि हमने आइडेंटिटी लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो इसको हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। मीन्स बाहर का ऑपरेशन अलग रहेगा, ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेशन अलग है और ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन अलग है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सॉरी, हाँ देखिए ए यूनियन बी है ना, यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर इंटरसेक्शन। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, अभी मैं बताऊंगी कि ये कैसे आता है, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगी, लेकिन इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जो भी ब्रैकेट के बाहर जो भी ऑपरेशन आपको दिया जाएगा किसी सेट के साथ, है ना, देखिए बी इंटरसेक्शन एक पेयर ऑफ सेट है, दो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन लिया गया। इसके बाहर आपको यूनियन दिया गया है और किस सेट के साथ दिया गया है? ए के साथ। यूनियन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा बी और सी पे। ठीक, तो ए यूनियन बी पहले हमने लिख दिया। ठीक, फिर कौन सा सेट है? सी, ए यूनियन सी। ठीक, और जो भी ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन है तो आगे भी अगर सेट्स हैं तो उसमें इंटरसेक्शन ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, बीच में ऑपरेशन क्या लगा है? इंटरसेक्शन का। ठीक, अगर यहाँ पे बच्चों ये होता तो हम क्या लिखते बच्चों? सेम ए यूनियन बी। ठीक, फिर इसके बाद हम लिखते ए यूनियन सी, फिर हम लिखते ए यूनियन डी, है ना। अब बच्चों आप देखिए कि बीच में जो ऑपरेशंस लगे हैं, इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस लगे हैं, तो ये हमारे मिडिल पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जो भी ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखिए पहला है, पहला टाइप है। दूसरे में क्या होता है बच्चों? आपका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों? ये आप बता सकते हो। ए इंटरसेक्शन भी पहले लिखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन हर सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इन दोनों सेट के बीच में कौन सा ऑपरेशन आया है? यूनियन का, तो हमने यूनियन लिख दिया। ठीक है बच्चों, मैं भी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, है ना, सॉरी, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी आपका यही होगा, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। आपको मालूम है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो सकता है? बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आप कम्यूटेटिव लॉ होता है इसमें, जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये बच्चों समझ में आया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन डी भी होता तो आपको, जैसे मैंने अभी इसको यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया था इंटरसेक्शन पे, वैसे सेम इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब पहले हम ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहला जो आपको प्रूविंग में है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे हो जाता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के बाद बच्चों जो ये वाला पार्ट है ये आप खुद प्रूव करेंगे। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एग्जाम में आता नहीं, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है एग्जाम में। और बेसिकली क्या है कि कोई स्टेप ही पूछ लेते हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जेई में सेट के बहुत क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए
आपको देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो सेट को बराबर करना है तो ये इसका सबसेट होना चाहिए और सेम स्टेटमेंट ये होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तब आप ये दिखा सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं, है ना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब लॉस पढ़ाने शुरू किए थे तभी मैंने आपको बताया था। तो पहले हम इससे इसको सिद्ध करते हैं, फिर इससे इसको सिद्ध करते हैं। दोनों साइड को अगर हम प्रूव कर लिए तो हमारा जो स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले जब ये प्रूफ करने को आएगा तो क्या करेंगे, x बिलोंग, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, x जो है आपका बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c में। हाँ, इसको लेके चलना है और इसको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब जहां जहां यूनियन है वहां और लिखते हैं। ठीक, तो देखिए x बिलोंग्स टू a और, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x देखिए डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, a में, फिर ये वाले जो ब्रैकेट है उसमें जाएगा, तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, है ना। इतना तो बहुत इजी है, यूनियन की जगह आपने और कर दिया। x देखिए x बिलोंग कर रहा है पूरे स्टेटमेंट, ये जो पूरा दिया हुआ है इसमें बिलोंग कर रहा है ना, मींस x आपका a में बिलोंग कर रहा है और x आपका b इंटरसेक्शन c में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब देखिए बच्चों x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड x बिलोंग्स टू c, है ना। इतना समझ में आया बच्चों। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए x बिलोंग्स टू a और अब और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और x बिलोंग्स टू b। ठीक, क्या करेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, जो x बिलोंग्स टू a और जो और है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे ब्रैकेट के अंदर। ठीक, फिर इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू a, है ना, और x बिलोंग्स टू c। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू b दिया, दोनों में x सेम है तो मीन्स हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड को हम इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन c, है ना। अब देखिए बच्चों इसको फिर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। देखिए बच्चों हम क्या लेके चले थे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, हमारा क्या आना चाहिए, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, सेम चीजें आ गई। ठीक, तो देखिए हमने लेफ्ट से राइट प्रूफ कर लिया, यही सेम चीज हमें राइट से लेफ्ट प्रूफ करना होगा। ठीक है बच्चों, क्या करना होगा, राइट से हमें लेफ्ट प्रूफ करना होगा। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को मान लेंगे कि x जो है पूरा जो ये आपको दिया हुआ है यूनियन इंटरसेक्शन का जो भी कॉम्बिनेशन दिया है, हम मान लेंगे कि x उसमें बिलोंग कर रहा है जब भी ये प्रूफ करने को आए। फिर इसके बाद हम x को जो है a से x बिलोंग्स टू a यूनियन को और लिख देंगे, x हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑपरेशंस पे। ठीक, x जो भी सेट्स हैं उस पे x जो है a में बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग्स कर रहा है b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c को हम क्या लिख सकते हैं, b एंड c। फिर इसके बाद बच्चों ऑपरेशन जो भी है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर एंड हमारा मिडिल में आ जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। देखिए बच्चों जब मैं एमएससी में थी तो मुझे भी ये सारी चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैंने सेट से बहुत दूरी बना के रखी थी, लेकिन जब मैंने इसको धीमे से अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है मैथमेटिक्स का। तो बच्चों इसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए, इस पे आप प्रैक्टिस करिए, इस पे आप समझिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर लगेगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपने लेफ्ट से राइट इसको प्रूव कर दिया, ऐसे ही सेम आपको राइट से लेफ्ट प्रूव करना है।
ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना, यही लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, x जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्रैकेट्स पे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, इंटरसेक्शन को हमने एंड लिख लिया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक, अब हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर के पार्ट को खोलेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। x जो बिलोंग्स है वो a में बिलोंग करेगा, यूनियन को हमने और लिख दिया, x बिलोंग्स टू b। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि इसकी बात हो रही थी। फिर हमने बीच में लिख दिया एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, है ना, हुआ कि नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका जो है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a दोनों में कॉमन है क्योंकि बीच में और इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे क्या बचा, x बिलोंग्स टू b। मिड में क्या था बच्चों, एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, और को हम यूनियन लिख देंगे, नीचे के स्टेप में आप लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए x आपका a में बिलोंग कर रहा है, x आपका b इंटरसेक्शन c में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी है। x को आपको हर सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद आपको ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यही आपका इंटरसेक्शन के मामले में होता तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे बीच में यूनियन हो जाएगा और a इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। किसकी बात करते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ की। देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें दिया है जैसे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम इसको लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको सेम A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया तो आपको उसको लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है। जैसे आप A कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखते थे बच्चों, A कॉम्प्लीमेंट होता था आपका U माइनस A, ये सिर्फ एक सेट के लिए, लेकिन यहाँ पे दो सेट का हम यूनियन ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम दो सेट या दो सेट से ज्यादा भी सेट हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी ऑपरेशन है वो आपके यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका, यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स मतलब हमारा जो ए यूनियन बी, अगर दो सेट हैं, अगर हमने उसका यूनियन लिया तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर कहा जाए तो यू माइनस का ए यूनियन बी होगा। मीन्स ए यूनियन बी जो भी आया है उसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर हम ये लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए, और सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट तो भी यही होता, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट होता तो यहाँ पे क्या होता बच्चों, तो यहाँ पे आपका होता ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को आपने यूनियन कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन का आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो वो हर सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और जो ऑपरेशन आपका अप्लाई हो रहा है यूनियन इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है।
मैं आपको यूनियन के लिए बता रही हूँ, आपको इंटरसेक्शन के लिए खुद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज x बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं बच्चों, x बिलोंग कर रहा है आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है बच्चों कि A यूनियन B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं। मींस आपको ये निगेशन कर मीन सिंबल होता है कि A यूनियन B के एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं, हमें A यूनियन B के बाद के जो भी एलिमेंट्स बचे हुए यूनिवर्सल सेट में हमें वो एलिमेंट लेने हैं। ठीक, तो इसको जब हम ये देखिए, इसको सबसे पहले क्या है, जब हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। मीन्स जो x है वो हमारा A यूनियन B में बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना भाई। देखिए क्योंकि x हमारा बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब x आपका बिलोंग नहीं कर रहा है A यूनियन B में। जब नॉट बिलोंग टू ब्रैकेट के अंदर जाएगा तब आप देखिए क्या होता है, x जो है आपका नहीं बिलोंग करेगा A में। ठीक, फिर इसके बाद बच्चों जब भी नॉट वाली चीजें अंदर जाएंगी तो ऑपरेशंस बदल जाएंगे, यूनियन आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका यूनियन होगा, ये चीज जान लीजिएगा। और आपका एंड हो जाएगा, एंड आपका और हो जाएगा। x नॉट बिलोंग्स टू A, और था तो यहाँ पे एंड, ठीक है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक, एक चीज जानिएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो नॉट बिलोंग टू होगा, जैसे नॉट बिलोंग टू को बिलोंग टू करना होगा तो सीधे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मींस x आपका A कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है और x आपका B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। फिर इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, एंड को हम इंटरसेक्शन लिखते हैं B को। ठीक, मींस हम क्या लेके चले थे, हम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे, हमें क्या मिला, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपने बच्चों लेफ्ट से राइट प्रूफ किया है, अब हमको राइट से लेफ्ट प्रूफ करना है ना। तो अब देखिए कैसे करते हैं, सेम चीज, ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों, बहुत ही इजी है। जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा है, ठीक, जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट हटाया तो ये नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। जब ये नॉट बिलोंग टू इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x नॉट बिलोंग टू A, जो भी ऑपरेशन है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो x नॉट बिलोंग टू A, यूनियन को हमने इंटरसेक्शन लिख दिया, इंटरसेक्शन को हमने एंड लिख दिया। ठीक, एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, x नॉट बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। हाँ, जैसे ही बच्चों हमने नॉट बिलोंग टू हटाया, मीन्स अगर बिलोंग कर रहा है मीन्स A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है ना, एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, फिर x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सेम हम राइट से लेफ्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी है प्रूफ करने को, अगर आएगा बच्चों तो बहुत ही आसान है ये। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड मीन्स इंटरसेक्शन दिया है B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, है ना। इंटरसेक्शन को बच्चों हमने सिर्फ एंड लिखा है और जो x बिलोंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x नॉट बिलोंग टू A, है ना, एंड x नॉट बिलोंग टू B। ठीक है बच्चों, यही लिखा है हमने। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, तो इसको हम लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक, अब जैसे ही बिलोंग हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन आपका यूनियन में हो जाएगा, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया क्या करना है बच्चों, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, हम ये इसको यही लिख सकते हैं। देखिए x नॉट बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B दिया था, मींस x जो है आपका बिलोंग नहीं कर रहा है A इंटरसेक्शन B। जैसे ही हमने इंटरसेक्शन जैसे ही हमने नॉट बिलोंगिंग में बिलोंगिंग कर दिया, मींस यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या प्रूफ किया था बच्चों, A यूनियन B complement is a subset of A complement intersection B complement।
फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आपने दोनों साइड प्रूफ किया तभी आपका ये प्रूफ होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम यही चीज अगर आपका क्वेश्चन में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता तो यहाँ पे आपका यूनियन हो जाता। ठीक है, तो उसको भी आप बहुत ही इजिली प्रूफ कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैंने इतने ही आपके 6 लॉज हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रॉब्लम समझनी होगी। ठीक है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है आपको इस ऑपरेशंस को लेके। देखिए देखिए आपको दे दिया जाएगा कोई सेट ए है 1 2 3, कोई एक सेट बी है 2 3 4 5, कोई सेट सी है जो कि है 1 2 6 7। ठीक, आपको सॉल्व करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो जो आपने अभी प्रूफ किया थ्योरम में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ये भी आप करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐसे भी आप निकालोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बच्चों, देखिए बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2, बस 2। ठीक ठीक, और हाँ, तो अगर मैं इसको लेके चलूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए में क्या है आपका बच्चों, ए सेट में है आपका 1 2 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आया है 2। तो जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 1 2 3, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा। तो आपको मालूम है सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता, सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। अगर हम इस मेथड के थ्रू मीन जो हमने प्रूफ किया था उसके थ्रू लेके चलें, ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, आप देख के भी बता सकते हो। ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 और बी के सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5। मैंने आपको बताया कि सेट में रिपीटिशन सिर्फ एक बार ही हम एलिमेंट्स को लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमें एलिमेंट्स क्या क्या मिले, 1 2 3 ठीक, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या होगा बच्चों, अब आप ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन सी आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3, ठीक, इसके बाद सी में क्या है 1 2 6 7। ठीक, तो 1 2 तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 6 7। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है आप देख लीजिए, 1 है कॉमन एलिमेंट, हाँ, 2 है कॉमन एलिमेंट, 3 है, क्या 4 है, नहीं, क्या 5 है, नहीं, क्या 6 है, नहीं, क्या 7 है, नहीं। तो हमको सेम रिजल्ट मिला, मींस लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ये आपको प्रूफ करने को भी आ सकता है कि आपको दोनों साइड आपको दिखाना होगा क्वेश्चन में कि सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी वे में भी क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि प्रूफ करने को भी आए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपका पावर सेट से है, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई एक सेट है बच्चों ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक, कोई एक सेट है बी जिसमें कि एलिमेंट है 2 3 4, चलिए 2 3 ही लें। अब आपको ये बताना है कि x कोई सेट है जो कि a का सबसेट भी है और एंड x कोई सेट है जो कि b का भी सबसेट है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप पहले देखेंगे बच्चों दिमाग की a का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, मीन्स x आपका 2 होगा, है ना। तो क्या ये भी आपको आंसर में लिख के आएगा, आप उसको टिक लगा के आओगे, जबकि ये गलत है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले वो देखिए।
जब भी बच्चों सबसेट की बात आती है तो सबसेट हमें कहाँ मिलता है? सबसेट हमें कहाँ मिलता है? पावर सेट में। पावर सेट जब भी हम करेंगे तो हम सबसेट के कलेक्शन ही तो उसमें लिखते हैं। तब पहली चीज हम क्या करेंगे, ए का पावर सेट लिखेंगे। ठीक, पावर सेट क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट्स बनाएंगे और जो भी ए के सबसेट्स हैं वो हम लिखेंगे। सबसेट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, 2 की पावर n। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो हमारे सबसेट्स कितने होंगे? 4। ठीक, 5 जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हम हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में, सिंगल सिंगल एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक, 1 2 ले लिया, फिर हम पूरा सेट लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ए के सबसेट्स क्या आ गए बच्चों? 5 1 2 1 2। हमने पावर सेट बना दिया, तो मीन्स जो भी सबसेट्स हैं वो पावर सेट के एलिमेंट हैं। ये चीज सुनिए एक बार अच्छे से कि जो भी ए के सबसेट्स हैं वो आपके पावर सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही सेम हमने पीबी निकाल लिया बच्चों। पीबी भी आप आसानी से बता सकते हो। 5 तो आपको लिखना ही है, पूरा का पूरा सेट भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, मींस आपकी 4 सबसेट्स होंगे। कौन से? 2 3 और आपका 2 3। ठीक, अब देखिए आपको सबसेट्स क्या मिल गए बच्चों? ए के भी सबसेट्स मिल गए जो कि पावर सेट में है, बी के भी सबसेट्स मिल गए जो कि पावर सेट ऑफ बी में है। ठीक, अब आप इसमें दिया है कि x जो है a का भी सबसेट है और x जो है b का भी सबसेट है। ठीक, मींस x जो है a का सबसेट है और x b का भी सबसेट है। एंड अगर आ गया है मींस कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, मींस कॉमन सबसेट होने चाहिए x के, है ना। x जो है, फिर से देखिए, x जो है a का सबसेट है और x जो है b का सबसेट है। मींस जो x जो सबसेट है वो a और b के सबसेट का इंटरसेक्शन है। ठीक है, मींस a के सब, देखिए कॉमन सबसेट्स कौन से हैं बच्चों? एंड मतलब होता है ना कॉमन एलिमेंट, यहाँ हम देखेंगे कॉमन सबसेट, लेकिन हाँ पावर सेट में तो ये कॉमन एलिमेंट्स ही हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे ये ना लगाते बच्चों, है ना, यहाँ पे हम ये कर्ली ब्रेसेस ना लगाते तो ये हम कहते यहाँ सिर्फ लिख देते कि सबसेट ऑफ ए, तब हम कहते कि x जो है a का सबसेट है। ठीक, लेकिन जहां पे बच्चों हमने यहाँ पे pa लिख दिया, मींस क्या हुआ बच्चों, जो a के जो सबसेट्स हैं वो यहाँ पे एलिमेंट हैं, है ना बच्चों। अब देखिए कि कौन कौन से सबसेट्स कॉमन है। 5 आपका कॉमन है, 2 आपका कॉमन है बच्चों, बस 1 2 कॉमन नहीं है, यहाँ है ही नहीं। 1 सिंगल नहीं, वो भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। देखिए आपने पी ए पी बी लिख लिया। अब देखिए आपने जो कॉमन सबसेट्स हैं वो आपके क्या आ गए? 5 और 2। ठीक, मीन्स जो x है वो जो होगा वो सबसेट होगा 5 का और 2, जो पूरा सेट है वो। मीन्स x आपका क्या होगा बच्चों? x आपका होगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रही हूँ, x आपका होगा 5 और 2। ठीक बच्चों, देखिए मैंने 2 एलिमेंट लेके किया है, 3 एलिमेंट्स का भी आ सकता है, 4 एलिमेंट्स का भी आ सकता है, तो कुछ भी नहीं करना है। ये चीज जानिएगा कि ये आपको दिया रहेगा कि x a का सबसेट है, हो सकता है यहाँ पे दिया हो x b का सबसेट नहीं है। हाँ, तो आपको देखना होगा x a का सबसेट तो है लेकिन x b का सबसेट नहीं है। मींस यहाँ पे वो सबसेट नहीं लेने हैं जो कि a में हो और b में ना हो, वो सबसेट हमें लेने हैं। ठीक, और फिर हमें एंड लगा ही हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अगर आपको, चलिए मैं यही कहती हूँ कि x जो है a में a का सबसेट है, उसका आंसर तो बच्चों ये हो गया कि x जो है a का सबसेट है एंड x जो है b का सबसेट है। उसका आंसर तो ये आपका हो गया कि x जो सेट है उसमें ये 2 एलिमेंट है। अब बच्चों अगर मैं कह रही हूँ कि x जो है a का सबसेट है लेकिन x b का सबसेट नहीं है, मींस x आपका a में है लेकिन x आपका b में नहीं है, मतलब आपका क्या हुआ कि x के जो एलिमेंट a में है
वो बी में नहीं होने चाहिए। मतलब 5 1 2 1 2 है, ठीक। x जो है a का सबसेट है, लेकिन x b का सबसेट नहीं। यहाँ पे जो है 5 हमें नहीं लेना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये दोनों हमें सेट नहीं लेने हैं। फिर बाकी के कौन कौन से सेट एलिमेंट्स बचे? सिर्फ 1 और 1 2। देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं बहुत जल्दी आपको बता दे रही हूँ। देखिए x जो है a का सबसेट है, हमने pa बनाया बच्चों, है ना। pa क्या हुआ बच्चों आपका? 5 सिंगल एलिमेंट 1 सिंगल एलिमेंट 2 और फिर 1 2, है ना। ये तो आपको मालूम ही हो गया, ठीक। फिर हमने pb निकाला बच्चों, वो आपका हो गया 5 2 3 और 2 3, ठीक। यहाँ पे कहा गया है x जो है a का सबसेट है, मतलब x इसमें है बच्चों, ठीक। लेकिन x जो है b का सबसेट नहीं है, मींस x इसमें से कुछ भी नहीं है। x जो है इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए x जो है b का सबसेट नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो 5 है वो दोनों में कॉमन है, मींस हमको ये भी हटा देना है। x b वाले सबसेट्स तो आने ही नहीं चाहिए a में, ठीक। फिर इसके बाद जो 2 है कॉमन, वो भी नहीं आना चाहिए, ठीक। तो हमारे ए जो ए पावर सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं तो कौन कौन से बच्चे? मींस जो आपका ए जो है वो सबसेट होगा किसका किसका बच्चों? 1 और 1 2 का, ठीक। मतलब x आपका जो होगा वो होगा 1 और 1 2। फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। x आपका a में होना चाहिए, लेकिन x आपका b में नहीं होना चाहिए, है। एंड लगा है ना बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों में देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन एलिमेंट्स आपके 5 और 2 था, मतलब हमें 5 और 2 को नहीं लेना है, बाकी a के सारे एलिमेंट्स को लेना है। तो क्या क्या बचा? कर्ली ब्रेसेस में 1 और कर्ली ब्रेसेस में 1 2, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये इस सेट, ये तो पावर सेट आया ना, उसका तो ये एलिमेंट है ना बच्चों, नॉट सबसेट, सॉरी। x जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें भी मैंने जो सबसेट लिखा है वो गलत है। x जो है बिलोंग कर रहा है आपका पावर सेट में, मतलब x जो है आपका क्या क्या निकल के आया? 1 और 1 2, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। आगे मैं आपको कार्डिनैलिटी आपको बताऊंगी, कैसे दो यूनियन, अगर दो सेट के यूनियन लिए हैं हमने तो उसकी हम कार्डिनैलिटी कैसे लगाते हैं, इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी कैसे निकालते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे उस सेट की कैसे हम कार्डिनैलिटी निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।